जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। महाराज श्री वृंदावन से सोमवार में ही लौट गए थे और आकर के जो है बागेश्वर धाम में उन्होंने अगले दिन दिव्य दरबार लगाया और दिव्य दरबार में क्या बोले, क्या कहा, क्या सब भक्तों को बताया, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी की पदयात्रा बालाजी की कृपा से बालाजी ने बढ़िया करवाई। बालाजी के मिलन की पदयात्रा बांकी बिहारी से थी। तो हम तो कुछ है नहीं, हलवा राम। पर भैया इतनी बड़ी यात्रा, इतने झंझट आए, शुरू में विरोध हुआ, आतंकवादी पीछे लग गए, बम विस्फोट हुआ। फरीदाबाद में हम जहां रुके थे वहीं आतंकवादियों के पास कट्टा, बंदूक, AK-47 पकड़ी गई, RDX पकड़ा गया और खूब तैयारियों में थे वो डराने की कि ये डर जाएं, भग जाएं। पर इसी को तो कहते हैं बालाजी की कृपा। उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला, उनकी ठटली बड़ी, वो पकड़े भी गए आतंकवादी और पदयात्रा सफल भी हो गई। ये पूरी पदयात्रा में लग रहा था कि संकट बहुत बड़ा है, पर हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई। बागेश्वर परिवार ने 9 दिन बड़ी, 10 दिन बड़ी मेहनत करी। सभी मंडल पहुंचे, सुंदरकांड मंडल, बागेश्वर धाम मंडल, संत पहुंचे, साधु पहुंचे, जननेता पहुंचे, बागेश्वर धाम के पागल पहुंचे और सबने दिन रात एक करके हिंदू एकता के मैसेज को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाया। और इतनी कठिनाइयों के बाद जब 8 लाख से ज्यादा लोग वृंदावन में सभा में खड़े थे, तब ऐसा लग रहा था भारत हिंदू राष्ट्र तो होकर के रहेगा। और भैया बालाजी की कृपा से हिंदू एक होने लगा, ये प्रसन्नता। इस पदयात्रा से क्या लाभ हुआ क्या नहीं हमें ये नहीं पता। 3 लाभ हुए। हिंदू एकता की ताकत दिखी, सामाजिक समरसता के भोज हुए, बैंड बाजा बजाने वालों के साथ हमने वो संतों में भोजन पाया, जिन्हें समाज में एकदम अछूत मानते, उनके साथ हम जब संतों ने प्रसाद पाया तो उन गांव में चर्चा हुई कि अब गांव में छुआछूत नहीं रहने देना। और तीसरा जो फायदा इस पदयात्रा से हुआ, वृंदावन में जो मदिरा की दुकानें खुली थी उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। इस पदयात्रा का ये लाभ तो हुआ, ये बड़ी बात है। और इतना ही होता रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पदयात्रा बालाजी की थी, तो जिनके पास RDX पकड़ा गया, पता है कितना पकड़ा? 2900 किलो, लगभग 3000 किलो बम बनाने का। आप जानते हो क्या होता? दिल्ली जैसे 20 शहर विस्फोट में उड़ जाते, इतना बारूद पकड़ा गया। दिल्ली जैसे 20 शहरों को उड़ाने की उनकी प्लानिंग थी, पर उन्होंने सोचा पहले पदयात्रा को टारगेट करें, और वो गलती कर गए। तो बजरंग बली की पूंछ में आग लगाने की गलती जैसे राक्षसों ने की, हनुमान जी की पूंछ में राक्षसों ने क्या गलती की? एक ही गलती की, आग लगाने की कोशिश की। परिणाम क्या हुआ? पूंछ तो जली नहीं पर लंका जल गई। वही हुआ उनके साथ कि वो पदयात्रा में हिंदुओं को हमें जलाने के लिए बम फेंकने वाले थे, ठटनी के बड़े खुद ही उड़ गए।
अब लोग कहते हैं कृपा क्या होती, बताओ इससे बड़ी कोई कृपा होगी? हाँ, एक जरूर गड़बड़ हुई। दिल्ली में जो विस्फोट हुआ वो नहीं होना चाहिए, वो जरूर गड़बड़ हो गया। पर जो पकड़ा गया आरडीएक्स, वो तो कई शहरों को बचा लिया भारत के। और खूब इस पद यात्रा में जीवन में बहुत अड़चने आई। शुरू में आई, बीच में स्वास्थ्य की आई, भगवान ने भैया कृपा कर दी, लौट के उल्लू घर को आए। हमें अपनी चिंता तो रत्ती भर नहीं थी, पर हमें सबसे ज्यादा चिंता थी जो 1-1.5 लाख पदयात्री चल रहे थे, 2 साल का बच्चा भी चल रहा था, तो 90 साल की बूढ़ी अम्मा भी चल रही थी। पोटली सिर पर रखे माताएं चल रही थी, तो बहनें भी चल रही थी। हमें उनकी चिंता थी और हमने पहली बार पदयात्रा में अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग किया। हमने कहा सुनो, लोग कहते हैं हमारे पास शक्ति है, तो यदि शक्ति है तो गुरुजी हमारी प्रार्थना है तो पदयात्रा निर्विघ्न सफल होनी चाहिए, किसी का बाल बांका नहीं होना चाहिए। हमारा भले ही कुछ हो जाए पर किसी का बाल बांका ना हो। लगभग 2.5-3 करोड़ से ज्यादा लोग पदयात्रा में सम्मिलित हुए होंगे 10 दिनों में, 2.5-3 करोड़। पर बालाजी की कृपा। और तो ठीक है, हमारे पगला इतने बड़े हैं, ट्रांसफार्मर पे चढ़ गए, छतों पे चढ़े, छज्जा टूटा कई जगह, 3 सेट पे चढ़े, 3 सेट टूटा कई जगह, जेसीबी पे चढ़े, क्रेन मशीन पे चढ़े भैया। लेकिन इतनी बड़ी पदयात्रा का रिकॉर्ड है, साकुशल सब है। ये भगवान की कृपा। आज मंगलवार है, तब तो हम भैया 23 तारीख तक यहीं हैं। रोज शाम को 4 बजे से 7 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। थकावट ज्यादा है तो ज्यादा बोलते हैं तो थक जाते हैं। कल भी पूरे दिन पड़े रहे, आज भी तो हम सुबह गए थे यहाँ, वहां से निवास, लेकिन जैसे ही आए थोड़ा टिके, कब नींद लग गई पता ही नहीं लगा और सो गए। तो शरीर बुढ़ापे का है। एक बात हम निवेदन करें तुम लोगों से, कह दो करो, जरा जोर से तो बोलो। अंगूर यदि गुच्छा से टूट जाए तो सस्ता बिकता है, हाँ या ना? गुच्छे में रहे तो महंगा बिकता है। वैसे ही हिंदू है, यदि हिंदू एकता से हिंदू टूट जाएगा तो सस्ता रहेगा, हिंदू एक रहेगा तो दुनिया में अनमोल लगेगा। गुच्छे से अंगूर टूट जाने पर कीमत घट जाती है, वैसे ही गुरु के दर से छूट जाने पर शिष्य की कीमत घट जाती है। भक्त की कीमत भगवान के दर से दूर हो जाने पर घट जाती है। इसलिए जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वो दिन दूर नहीं जब तुम भारत को हिंदू राष्ट्र बनते देखोगे। पर हारिए ना, हिम्मत विसारिए ना। राम भगवान परीक्षा तो लेता है, हमारी लेता है। अब पदयात्रा में जो परीक्षा ली, फीवर हो गया 104, बुखार 104, तो डॉक्टर ने कहा कि शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, एम्बुलेंस पे चलो। हमने कहा हमारा प्रण है, हम पैदल के अलावा नहीं जाएंगे। तो बोले वो तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हमकी चाहे जो हो जाए। हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि ताप आया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस ताप ज्वर से पदयात्रा न रुक जाएगी, ध्यान रखना। और हमें पता है कि ये ज्वर बुखार हमारा नहीं है, किसी ना किसी का आपने हमें दिया है, हमें स्वीकार है, पर पदयात्रा न रुके। ऐसी कृपा की गुरुजी ने
कि वो दिन है कि आज का दिन है, आगे को लोगों लौट के नहीं आओ। तब लग रहा था अब आगे बढ़ पाना कठिन है, पर हिम्मत नहीं हारी। जब बम विस्फोट हो गया तो लग रहा था कि अब पदयात्रा नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन बालाजी ने नहीं रुकने दी। जब भीड़ बहुत बढ़ गई तब लग रहा था पदयात्रा नहीं हो पाएगी, पर बालाजी ने नहीं रुकने दी। तो संकट तो आते हैं, पर भरोसा यदि दृढ़ हो तो वही संकटों से पार लगाते हैं। इससे बड़ा प्रमाण, इससे सटीक प्रमाण, इससे सत्य प्रमाण हनुमान भक्तों के लिए, पूरे भारत के जितने हनुमान भक्त हैं, सुनो हमारी बात ध्यान से, इससे बढ़िया सटीक और सत्य प्रमाण हनुमान जी के होने का कोई दूसरा नहीं हो सकता कि करोड़ों लोग आकर के खुशी खुशी चले जाएं और पूरा दुनिया हिंदू एकता की ताकत देखता रहे। जिस पदयात्रा को मिटाने के लिए आतंकवादी लगे रहे हों, पर पदयात्रा रुकने ना पाए, ये हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है।